पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर में एक जटिल संघर्ष दशकों से चला आ रहा है, लेकिन 2025 में एक ऐसा मोड़ आया जिसने राज्य की राजनीति और सामाजिक संतुलन को हिलाकर रख दिया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा दे दिया। क्या यह मणिपुर में अस्थायी शांति ला पाएगा या यह महज एक और अध्याय है इस अंतहीन संघर्ष का? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। मणिपुर का सामाजिक और जातीय ताना बाना। मणिपुर पूर्वोत्तर भारत का एक खूबसूरत लेकिन संवेदनशील राज्य, जहां मुख्यतः दो बड़े समुदाय रहते हैं, मैतेई और कुकी। मैतेई समुदाय राज्य की 53% आबादी का हिस्सा है, लेकिन वे केवल 10% भूभाग में बसे हैं। वहीं कुकी और नागा समुदाय मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और उनकी पहचान आदिवासी के रूप में होती है। वर्षों से मैतेई समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा मांग रहा था ताकि वे भी पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकें, लेकिन कुकी और नागा जनजातियां इसे अपनी भूमि और अधिकारों के खिलाफ मान रही थीं। हिंसा की चिंगारी कैसे भड़की? 28 अप्रैल 2023 जब मुख्यमंत्री बीरेन सिंह चुराचांदपुर के दौरे पर थे, उसी दिन आदिवासी संगठनों ने राज्य सरकार के सर्वेक्षण और बेदखली के खिलाफ बंद का ऐलान किया। मई 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले ने आग में घी डाल दिया, जिसमें सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने पर विचार करने के लिए कहा गया था। 3 मई 2023 अखिल आदिवासी छात्र संघ ने आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किया। इस मार्च ने हिंसा का रूप ले लिया और देखते ही देखते पूरे राज्य में दंगे भड़क गए। सरकारी संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा और इंटरनेट सेवाएं बंद हो गईं। केंद्र सरकार की भूमिका और हस्तक्षेप। बढ़ती हिंसा के बीच केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर भी सवाल उठे। गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर बैठकें की, लेकिन राज्य में अविश्वास और असंतोष गहराता गया। कई संगठनों ने आरोप लगाया कि सरकार कुकी और मैतेई समुदायों के बीच निष्पक्षता बरतने में विफल रही। इंटरनेट प्रतिबंध और सैन्य हस्तक्षेप के बावजूद तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह का इस्तीफा। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने कुकी जो परिषद को हिंसा समाप्त करने के लिए राजनीतिक वार्ता की शर्त रखी। 8 फरवरी 2025 को बीरेन सिंह ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में शांति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन 9 फरवरी 2025 को उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। यह फैसला मणिपुर के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से बदल सकता है। मणिपुर का भविष्य, शांति या संघर्ष? बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद क्या मणिपुर को एक अस्थायी समाधान मिल पाएगा? क्या कुकी और मैतेई समुदायों के बीच कोई शांति समझौता होगा, या यह संघर्ष एक नए और अधिक जटिल रूप में जारी रहेगा? राज्य के राजनीतिक, सामाजिक संतुलन और स्थानीय नेतृत्व अब किस दिशा में जाएगा? मणिपुर का भविष्य किस दिशा में जाएगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन यह साफ है कि राज्य को अब एक अस्थायी समाधान की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रखते रहें। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।